पहला दोष है वो दलित है और दूसरा दोष है वो ईमानदार है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को तार तार करना चाहती है। SC ST OBC माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहती है। तो इस देश में जो जातिवादी मानसिकता है और भ्रष्टाचार इस हद तक हावी है कि वो किसी भी ईमानदार आदमी को ये भ्रष्टाचार यहाँ पे जीने नहीं देगा, उसको इसी तरह प्रताड़ित करना पड़ेगा। भाजपा किसी भी मुद्दे पर नहीं टिकती। नवराजनीति देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर रिंकू सिंह राही का इस्तीफा जिस तरीके से सरगर्मियों में छाया हुआ है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। क्या वाकई देश के अंदर IAS ऑफिसर भी अब छुआछूत और ऊंच नीच से वंचित नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से उनका इस्तीफा आया है वो अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस के नेता और AICC के SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने इस मुद्दे को आज जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कई ऐसी बातें की जिससे सवालिया निशान खड़े हुए कि जो SC ST या OBC जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो छुआछूत और इस तरीके की तमाम चीज़ों से अभी भी ग्रसित हैं और उनके ऊपर अभी भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए राजेंद्र पाल गौतम से हमने बात की। तो वहीं दूसरी ओर शिवराम वाल्मीकि से भी हमने बात की जो कांग्रेस के AICC के मेंबर भी हैं और लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। गौतम जी, जिस तरीके से कल रिंकू सिंह जी का इस्तीफा आया, कहीं ना कहीं ये मानसिकता के ऊपर भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है कि एक दलित, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर जो है वो भ्रष्टाचार को उजागर किया, 7 गोलियां खाई, जबाड़ा टूट गया, उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, वो IAS बना और उसके बाद आज उसे इस तरीके से बना दिया कि वो किसी काम का नहीं था। IAS जरूर था वो। उसके दो दोष हैं। पहला दोष है वो दलित है और दूसरा दोष है वो ईमानदार है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। तो इस देश में जो जातिवादी मानसिकता है और भ्रष्टाचार इस हद तक हावी है कि वो किसी भी ईमानदार आदमी को ये भ्रष्टाचार यहाँ पे जीने नहीं देगा, उसको इसी तरह प्रताड़ित करना पड़ेगा, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। और ये इसमें तो बीमारी एक नहीं है, दो हैं। बेचारा दलित भी है और साथ में ईमानदार भी है, तो सत्ता को और बेईमान अफसरों को तो पसंद आएगा नहीं, इसलिए उनको 8 महीने से बिना किसी अच्छी पोस्टिंग के या बिना किसी पोस्टिंग के, बिना किसी काम के उनको रखा हुआ है। लेकिन ये तो बड़ी विडंबना है कि एक ऐसा अधिकारी जो जने क्या कुछ कर सकता है देश के लिए। हाँ, तो ये विडंबना तो देश के लिए है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सर, अंतिम में एक सवाल और लूँगा, क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिम, SC ST OBC आदिवासी ये लोग काबिलियत, चाहे इनके अंदर कुछ भी हो, लेकिन एक मौका आता है कि इनकी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको साइड। एक्चुअली काबिलियत नहीं, सबसे बड़ी बात है देश में मनोवादी सोच वाले लोग बाबा साहेब के बनाए संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते, वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। और उनके मनुस्मृति के हिसाब से जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो उनके उसमें फिट नहीं बैठते, तो उनका तो अतिक्रमण ये करते हैं, उत्पीड़न करते ही हैं। सर, देश में UGC एक्ट को लेकर अभी तक गहमा गहमी चली हुई है। इसी दरमियान उन्होंने कहा था कि गधा और घोड़े के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने जो है अफसरों को बांट दिया आपस में, लोगों को, SC ST OBC को आपस में। देखिए, जिसकी सोच गंदी है वो इंसान को गधा बताता है। वो तो प्रोफेसर टीचर था जिसने इंटरव्यू में कहा कि पैर की जूती को सर पर रख लोगे क्या। तो अगर एक टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा, जिसकी सोच ही है, जो दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को पैर की जूती मानता हो, ऐसे जातिवादी टीचर से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? NCC आयोग में करीब 56,000 शिकायतें पहुंची थी 2022-23 में, तो सबसे ज्यादा मुकदमे पुलिस डिपार्टमेंट के। कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट तो डिफंक्ट हो गया, वो कोई काम नहीं कर रहा। अब तो मैसेंजर भी नहीं बचा वो। पहले तो उसको पावर ज़्यादा नहीं थी, मैसेंजर का काम करता था, अफसरों को बुलाता था, उनको थोड़ा दबाव बना कई बार नया दिलवा देता था। अब तो उसने काम ही करना बंद कर दिया। BJP के सारे पे काम करते हैं वो लोग, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। 2018 में 2 अप्रैल को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर पूरा आंदोलन हुआ था, तो करीब उसमें 14 SC समाज के युवक अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए थे। आज उसकी बरसिया, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हम उनके लिए बड़ा खेद प्रकट करते हैं जो हमारे साथी इस मूवमेंट में जिनको क्षति हुई थी, उनके परिवार को उनको हम सांत्वना देते हैं। दूसरी बात, ये लड़ाई 2 अक्टूबर लास्ट ईयर ख़त्म नहीं हुई, ये सदियों से चली आई है। अब ये लड़ाई और बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को तार तार करना चाहती है। SC ST OBC माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहती है। देखिए, देश सबका है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सबका अधिकार है।
और ये सबके अधिकार का हनन करना चाहती है भाजपा, और यहाँ की जनता ऐसा नहीं होने देगी। जैसा कि आज हमारी प्रेस हुई और माननीय राष्ट्रीय चेयरमैन राज्यपाल गौतम साहब ने कहा कि जो रिंकू सिंह IAS हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए था। पुरस्कृत ना करके उनको ये सजा मिली है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरे जान की बाजी लगा करके बहुत सराहनीय काम किए हों, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की घोर विरोधी है। ये ना तो माइनॉरिटी को, ना OBC को, ना किसानों, गरीब, किसी कोई मतलब नहीं है। ये केवल व्यापारियों की पार्टी है। आज देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। ये क्या बात करते हैं? हमारे पास पूरा पेट्रोल है, हमारे पास पूरा डीजल है, हमारे पास पूरी गैस है। आप जाकर देखिए माता बहनें कितनी परेशान हैं, जो अपना रोटी नहीं बन रही, कई घरों में खाना नहीं बन रहा। तो बहुत सारी बातें हैं। आज केवल जो हमारी प्रेस हुई है वो रिंकू सिंह जो IAS अफसर उत्तर प्रदेश में हैं, हम माननीय राष्ट्रपति जी से हम डिमांड करते हैं कि जो उन्होंने रिजाइन किया वो रिजाइन एक्सेप्ट ना हो। उनको बाइज्जत कोई अच्छी जिम्मेवारी दें, और अच्छी जिम्मेवारी देने का मतलब ये नहीं है उनको जहाँ पे वो थे उसको वहाँ पर जिम्मेवारी देनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल ये राजनीति करती है, इन पर कोई आता जाता है नहीं। केवल ये दलित विरोधी हैं, दलितों के उत्थान की कोई बात इनके है नहीं। तो क्या रिंकू सिंह जी को दलित होने की सजा मिली है? श्योर मिली है। अगर रिंकू सिंह दलित नहीं होते, और भी हाई क्लास के अफसर हैं, और भी जो जनरल कैटेगरी के अधिकारी हैं, उनको वहाँ की सरकार पुरस्कृत करती है। जिस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाई हो और उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है प्रदेश की सरकार, तो ये बहुत निंदनीय है। हरियाणा में IAS रहे हैं वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया था करीब 5-6 महीने पहले। वो भी यही प्रकरण था, जो उन्होंने सुसाइड किया था वो भी यही प्रकरण था। अब उनको क्यों झुकना पड़ा, वहाँ की सरकार को क्यों झुकना पड़ा? वो इसलिए झुकना पड़ा कि वो कहीं ना कहीं सरकार गलत थी। YS पूर्ण कुमार जी की जो बात थी वो भी निंदनीय थी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को, जो एक इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट अधिकारी हो और एक इंस्पेक्टर लेवल का, जनरल कैटेगरी का एक ऑफिसर जो DSP लेवल का हो, और वो उसको चैलेंज करता है, तो ये बहुत सारी बातें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संविधान खत्म करना चाहती है। भाजपा किसी भी मुद्दे पर नहीं टिकती। लेकिन ये बीजेपी सरकार में दलितों के अफसर जो निशाने पर क्यों हैं? CJI साहब सबसे बड़ी कुर्सी है देश में, जज साहब की, उनको भी जूता मार दिया गया था। मैंने आपसे पहले ही कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को ये समाप्त करना चाहते हैं। जो संविधान के अंदर जो बाबा साहब संविधान लिखा है उसमें दलित माइनॉरिटी के लिए जो सीमाएं हैं उनको नहीं बढ़ता थी। ये देश सबका है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन ये किसी को लाइक नहीं करते। इनकी अपनी एक मोनोपोलिटी है। RSS और भाजपा, विश्व हिंदू परिषद तरह तरह की बात करके देश को गुमराह कर रही है। सर, जो खाकी धारी जो पुलिसकर्मी है वो भी अछूते नहीं है। जब वो खाकी पहन लेता है तो उसका एक जो है सम्मान बढ़ जाता है देश में, लेकिन दलित अफसरों के साथ में हमेशा ये है ऐसे जो छुआछूत होता रहा है। तो ये अब आप ये बातें हमसे पूछ रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछो ना कि आप दलितों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हो। आप प्रेस के माध्यम से जिस तरह से आप हमसे सवाल कर रहे हो, आज भाजपा के बड़े नेताओं से बात पूछिए कि देश में दलितों का उत्थान नहीं है, आपकी सरकार दलितों की हितैषी नहीं है, आप उनसे पूछिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से देश के अंदर जिस तरीके से रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर का इस्तीफा आया, उसके बाद से अब राजनीतिक बाजार में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई IAS ऑफिसर बनने के बाद भी इस तरीके की जो मानसिकता है दूसरे लोगों की एक IAS ऑफिसर के प्रति वो ख़त्म हुई है या नहीं, इस सवाल बनता है। लेकिन सच बात यही है कि चाहे देश जो है चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं दलित, OBC, SC और ST माइनॉरिटी का जो शोषण है वो इस देश में फिलहाल बरकरार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।